पहला प्रश्न है, ध्वनि की चाल शुष्क वायु में कितने मीटर सेकंड की होती है? तो ये होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न हो जाएगा, उस कोशिकांग का नाम बताइए जिसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो वो है लाइसोसोम। अगला प्रश्न है, एक ही अणुसूत्र वाले विभिन्न यौगिकों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है समावयवी। अगला प्रश्न हो जाएगा, संश्लेषित रेशा में क्या पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है रेयॉन। अगला प्रश्न है, सार्वत्रिक विलायक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जल के लिए। अगला प्रश्न हो जाएगा, सभी राशियां किसी भी समूह की सदस्य हैं। तो उत्तर हो जाएगा ये है विस्थापन, भार, विद्युत धारा, बल, संवेग, त्वरण, बल, आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, ये सभी हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने DNA द्विगुणित कुंडली का पता लगाया? तो ये लगाया था वाटसन और क्रिक ने। अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण में क्या किया जाता है? तो ऑक्सीकरण में किया जाता है इलेक्ट्रॉन को जो है मुक्त कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, किस धातु का हेमेटाइट अयस्क है? तो ये है लोहा। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य के स्तर पर किस संघ के जंतुओं को गठित जंतु कहा जाता है? तो कहा जाता है प्रोटोजोआ के लिए। अगला प्रश्न है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद 1950-51 में कृषि योगदान कितना प्रतिशत था? तो ये था 57.9%। अगला प्रश्न है, भारत का विश्व में अंगूर की प्रति हेक्टेयर उपज में कौन सा स्थान है? तो ये स्थान हो जाएगा पहला। अगला प्रश्न है, किस सन में भारतीय ऋण गारंटी नियम का नाम बदलकर जमा राशि बीमा गारंटी नियम रखा गया था? तो ये रखा गया था 1978 में। अगला प्रश्न है, काली चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा है? तो ये है भारत। अगला प्रश्न है, किस सन में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना की गई थी? तो ये की गई 12 अप्रैल 1988 को। अगला प्रश्न है, उस देश का नाम बताएं जिस देश को विश्व में मसालों के सबसे बड़े उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक होने का गौरव प्राप्त है। तो ये है भारत के लिए। अगला प्रश्न है, किस सन में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी 1843 में। अगला प्रश्न है, भारत में दूसरी बार रुपए का अवमूल्यन कब किया गया? तो ये किया गया था 1966 में। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीयों द्वारा संचालित बैंक का नाम बताइए। तो ये है अवध कॉमर्शियल बैंक। अगला प्रश्न है, किस सन में तीसरी बार अवमूल्यन रुपए का किया गया था? तो ये किया गया था 1 जुलाई 1991 को। अगला प्रश्न है, धर्मचक्र राष्ट्रीय ध्वज में कितने अरे होते हैं? तो ये होते हैं 24। अगला प्रश्न है, सांग के लोक नृत्य का नाम बताइए। तो ये है हरियाणा। अगला प्रश्न है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने कहा था कि परम सत्य परम तत्व है और ईश्वर और वह ईश्वर है। तो ये कहा था महात्मा गांधी जी ने
अगला प्रश्न है, किस सन में दूरदर्शन की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी 1959 में। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस जगह का प्रसिद्ध नृत्य डांडिया है? तो ये गुजरात का है। अगला प्रश्न है, किस जगह का नृत्य भांगड़ा है? तो ये है पंजाब का। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कौन सा सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है? तो ये है खजुराहो नृत्य महोत्सव। अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में केवल सन 2000 में मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य मूलतः कहाँ का है? तो ये है असम का। अगला प्रश्न है, कौन सा महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप है? तो ये है लावड़ी। अगला प्रश्न है, किस नृत्य शैली में कथा और भाव को हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? तो वो है कुचिपुड़ी में। अगला प्रश्न है, उस लिपि का नाम बताइए जिसे देवताओं की लिपि कहा जाता है? तो देवनागरी लिपि को देवताओं की लिपि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में हालाबाद के प्रवर्तक का नाम बताइए? तो ये है हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की भाषा मैथिली है? तो ये बिहार की भाषा जो है वो मैथिली है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने जिन 2 सुखनों की रचना की उसकी भाषा का नाम बताइए? तो उनकी भाषा थी खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम कवि का नाम क्या है? तो हिंदी के प्रथम कवि का नाम है सिद्ध सरप्पा। अगला प्रश्न है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे कलम का सिपाही कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी को कलम का सिपाही कहा जाता है। मेट्रोमैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो ये श्रीधरन को मेट्रोमैन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे पहला पत्र हिंदी का कौन सा था? तो सबसे पहला पत्र हिंदी का था उद्दंत मार्तंड। अगला प्रश्न हो जाएगा, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस खेल से संबंधित है 16 यार्ड हिट पद? तो ये हॉकी से संबंधित है 16 यार्ड पद। अगला प्रश्न है, किसका नारा था कम आउट एंड प्ले? तो ये था राष्ट्रमंडल खेल 2010 का। अगला प्रश्न है, किस खेल से संबंधित अंजलि भागवत हैं? तो ये हैं राइफल शूटिंग से। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति किस जगह पर स्थित है? तो ये है लॉजेन स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है, उस देश का नाम बताइए जो अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी करता है? तो वो है मलेशिया। अगला प्रश्न है, किस जगह पर आप्टस स्टेडियम स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। अगला प्रश्न है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका है बास्केटबॉल। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस खेल स्पर्धा से संबंधित है अलका तोमर का नाम बताइए? तो अलका तोमर है कुश्ती के आधार पर। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है? पियरे डे कोबेर्टिन को कहा जाता है।